तो चलिए इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क इंटरनेट। ये हम पहले ही बात कर चुके हैं अपने डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग की जो फर्स्ट चैप्टर था ना इस सीरीज का, उसके अंदर भी। तो एक तरह से उसी वीडियो का एक्सटेंशन मान लो ये, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ नेटवर्क एंड इंटरनेट, है ना। चलो जी। तो 5 कंपोनेंट लिखे हुए हैं: यूजर डिवाइसेस, पैकेट्स, नेटवर्क डिवाइसेस, प्रोटोकॉल्स, कनेक्टिविटी लिंक्स। वहां पे क्या क्या लिखा था अगर आपको ध्यान हो, जब हम बात कर रहे थे अपना कौन सा डीसीएन वाले में, कि एक तो सेंडर था फर्स्ट, एक रिसीवर था सेकंड, देन इनके बीच में कोई ट्रांसमिशन मीडिया रहा होगा, वायर्ड वायरलेस, ठीक है। 3 हो गए। फिर इसको जो एक्चुअल मैसेज भेजना है सेंडर को रिसीवर को, सेंडर को रिसीवर की साइड है ना, जैसे हम बात करते हैं फोन पे तो जो बोलते हैं वो मैसेज है एक तरह से। फिर ये मैसेज नेटवर्क में ऐसा तो है नहीं आप भेज दोगे ऐसे ही उठा के कुछ भी, तो इसको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करनी पड़ती है, उनको हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉल्स। तो उसी में अगर आप देखोगे कुछ चीजें तो यहाँ पे हैं। इसमें हमने सेंडर और रिसीवर लिख के बता दिया था, यहाँ पे क्या लिख दिया है, डिवाइसेस में दो तरह के डिवाइस है, एक यूजर डिवाइस है और एक नेटवर्क डिवाइस है। तो हमने यहाँ पे डिफरेंशिएट कर दिया है, बता दिया यहाँ पे कि भाई जो यूजर्स के पर्सपेक्टिव से डिवाइस यूज होने हैं उनको हम क्या बोल रहे हैं, यूजर डिवाइस। जो आपके नेटवर्क के पर्सपेक्टिव से यूज हो रहे हैं वो नेटवर्क डिवाइसेज है, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने मैसेज बोल दिया था, मैसेज बोल के बात खत्म कर दी थी, भाई ये भेजना है, पर यहाँ पे आपको नेटवर्क बताएगा कि वो भेजने कैसे हैं। अब डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग के चैप्टर में हमने सिंपल बोल दिया, डेटा कम्युनिकेशन के 5 आपके पार्ट हैं जिनमें से मैसेज एक था। पर जब आप उसको नेटवर्क के पर्सपेक्टिव से पढ़ोगे तो नेटवर्क में वो मैसेज भेजने के लिए आपको कुछ फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। जब प्रोटोकॉल काम करती है तो मैसेज को किस में कन्वर्ट करती है, वो पैकेट में ठीक है। पैकेट में कन्वर्ट करने का मतलब ये होता है आपका कि आप जैसे हम क्या करते हैं, किसी को कोई लेटर भेजना है, चिट्ठी भेजनी है कोई, तो एज सच तो नहीं भेज सकते ना हम, तो उसको क्या करना पड़ता है, हमें लिखना पड़ता है कि कौन भेज रहा है और कहाँ भेज रहा है। मतलब कम से कम इतना तो लिखना ही लिखना है, एड्रेसेस लिखने हैं, स्पेसिफाई करने हैं, कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन उसके साथ डालनी है ताकि जो एक्चुअल इंफॉर्मेशन है वो भेजी जा सके। तो इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड करने को, कि आपने डेटा भेजना है, डेटा यूनिट, और उसके साथ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लगती है, उसको बोलते हैं हेडर, ठीक है। तो हेडर के साथ जो एक्चुअल डेटा जाता है उसको हम पैकेट बोलते हैं। ये हम जब नेटवर्क रेफरेंस मॉडल्स पढ़ेंगे और अच्छे से बात समझ में आ जाएगी। प्रोटोकॉल्स पता ही है, कुछ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, कैसे कोई काम होना है, किस स्पीड से होना है, वायर्ड में कैसे होगा, वायरलेस में कैसे होगा, सिक्योरिटी कैसे अचीव करोगे, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, बहुत सारी बातें होती हैं, वो रूल्स आपके यहाँ पे डिफाइन। कनेक्टिविटी लिंक्स इसी को बताया है कि वायर्ड भी वायरलेस भी ट्रांसमिशन जो मीडिया है। तो यहाँ पे अभी ऑलमोस्ट बाकी चीजें तो आपको सेंस बन रही होंगी। यूजर डिवाइस और नेटवर्क डिवाइस का थोड़ा पर्सपेक्टिव देख लो। देखो एक तो यूजर है, आपने सिंपली क्या करना है, भाई ये कंप्यूटर है आपका, ठीक है, और इस पे इंटरनेट चलाना है। तो आपको क्या होता है, आपने एक वाईफाई मॉडेम या राउटर जो भी है वो लगवा लिया अपने आईएसपी वाले से और इंटरनेट चलने लग गया आपका यहाँ पे। तो जो ये डिवाइस है, ये भी डिवाइस है, ये भी डिवाइस है, सब डिवाइसेस है। हो सकता है अगर बड़ा नेटवर्क है तो जी एक स्विच लगा होगा यहाँ पे, और आगे फिर कोई सर्वर वगैरह होंगे, यहाँ पे आपके कुछ नॉर्मल क्लाइंट यूजर भी होंगे, कोई प्रिंटर भी होगा यहाँ पे, और कुछ वायरलेस के यूजर भी होंगे। तो ये वायर्ड वाला सेक्शन है, ये वायरलेस वाला है। तो एक तो ये काम हो गया आपका। फिर हो सकता है कि आपको ये नेटवर्क, अभी तो नॉर्मल नेटवर्क बना हुआ है जिसमें वायर्ड इंटरनल कनेक्टिविटी भी है, प्रिंटर शेयरिंग, सर्वर शेयरिंग, जो हमने क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में भी पिछली वीडियो में देखा था। फिर अगर इसको बाहर भी जाना हो, बंदे को इंटरनेट चलाना हो, तो ये यहाँ से बाहर भी चला जाएगा। वायरलेस से बाहर जाना होगा तो इधर से, मतलब वायर, मतलब कि आपको दोनों कनेक्टिविटी मिल रही है, वायर्ड भी और वायरलेस भी। फिर अब ये इंटरनेट का नाम ही होता है अनसिक्योर, बिकॉज इंटरनेट पब्लिक होता है, शेयरिंग बेस पे पूरी दुनिया के लिए अवेलेबल है, एक्सेसिबल है। तो हम आगे पढ़ेंगे, एक डिवाइस आता है जो नेटवर्क को प्रोटेक्ट करता है। हमने क्या लगा दिया यहाँ पे, तो ये बड़े नेटवर्क्स की नॉर्मली आपको जरूरत नहीं पड़ती। फायरवॉल एक डिवाइस होता है, ठीक है। तो फायरवॉल क्यों यूज किया है हमने नेटवर्क में, सिक्योरिटी के लिए। स्विच क्यों यूज किया था हमने नेटवर्क में, नेटवर्क का साइज एक्सटेंड करने के लिए, कि अगर आप नॉर्मली राउटर देखोगे ना उसमें 4 ही पोर्ट होते हैं, तो 4 ही डिवाइस लगा पाओगे। आपको अगर 10 डिवाइस लगाने हो तो एक डिवाइस पे स्विच लगा दो, आगे एक्सटेंड हो जाएगा, ठीक है। राउटर क्यों यूज किया था आपने, इंटरनेट यूज करने के लिए, अलग नेटवर्क को कम्युनिकेट कराने के लिए।
तो इस तरह से अलग अलग डिवाइसेस है, हम कहना ये चाह रहे हैं। तो दो तरीके से कैसे हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं कि भाई एक तो डिवाइसेस है जो यूजर्स के लिए है, किसी को इंटरनेट चलाना है, किसी को प्रिंटर शेयर करना, प्रिंटर भी खुद में एक डिवाइस है, सर्वर भी खुद में एक डिवाइस है। ठीक है, एक्चुअल यूजर जो है जिनके लिए नेटवर्क हम बनाते हैं, इतना पेन लेते हैं, तो दोज आर द यूजर डिवाइस, एंड डिवाइसेस भी बोलते हैं इनको, एक्चुअल यूजर्स हैं जो ये हमारे। ठीक है, अब इनको वो सर्विसेज देने के लिए सबसे पहले तो जो नेटवर्क बनता है वो किससे बना, स्विच से। फिर इंटरनेट चलाना हो या दूसरे नेटवर्क से जुड़ना हो, राउटर। फिर प्रोटेक्ट कराना हो, फायरवॉल। तो ये जो डिवाइसेज हैं जो नेटवर्क सर्विसेज आपको प्रोवाइड कराते हैं उनको हम बोलते हैं नेटवर्क डिवाइसेज। आई गेस ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। और इसको आप थ्योरी में भी देख लो, यहाँ पे यूजर डिवाइस आपके एक्चुअल यूजर्स हैं नेटवर्क के। पैकेट्स अच्छे से तो मैं तभी समझाऊंगा आपको जब हम ओ एस आई टी सी पी आई पी मॉडल पढ़ेंगे, बट फिलहाल जो आइडिया मैंने देना था आपको वो दे दिया है। नेटवर्क डिवाइसेस, नेटवर्क बनाना है तो अलग तरह के डिवाइसेस मिलेंगे, अलग अलग नेटवर्क्स को जोड़ना है आपस में कम्युनिकेट करवाने के लिए तो अलग डिवाइस मिलेंगे आपको, प्रोटेक्शन के लिए अलग है, वाईफाई के लिए अलग से हैं, कॉलिंग के लिए अलग से। तो ये अलग अलग तरह के हमारे नेटवर्क डिवाइसेस हैं जो रहते हैं। तो दो उसमें हमने डिवाइड किया, यूजर डिवाइस एंड नेटवर्क डिवाइस। ओके, प्रोटोकॉल्स हमने बात कर ली। नेटवर्क में जो भी हो रहा है, देखो ध्यान से सुनना ये बात, नेटवर्क में जो भी हो रहा है बैकग्राउंड में उसके कोई ना कोई प्रोटोकॉल, कोई सॉफ्टवेयर की सर्विस चल रही होगी, तो दैट इज योर प्रोटोकॉल। ये हम बहुत अच्छे से आने वाला पूरा ये कोर्स ये तरह ये मान लो कि प्रोटोकॉल्स को डिस्कस करने में ही निकलेगा हमारा। तो हम एक एक करके सारी बातें चैप्टर बाय चैप्टर अलग अलग प्रोटोकॉल पढ़ते जाएंगे। लिंक्स है अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा नेटवर्क के बाद, थर्ड विल बी ट्रांसमिशन मीडिया। उसमें हम सारे वायर्ड और वायरलेस के लिंक ही डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, अब उसी डिस्कशन को हम एक्सटेंड कर लेते हैं। कुछ चीजें थी जो मेरे को लगा कि आई शुड इंक्लूड, पहले मेरे को लगा था नोट्स में ही रखूंगा इनको, बट अब ठीक है थोड़ा सा हम टच कर लेते हैं चीजों को, कि सर्वर और क्लाइंट एनआईसी। एनआईसी का देख लो पहले, तो ये इंटरेस्टिंग है कि अगर आप यहाँ पे जाओगे, पीसी एनआईसी लिखो, पीसी एनआईसी इमेजेस में जाओ, पीसी पीसी लैपटॉप एनआईसी कैसे लिखूं, कंप्यूटर एनआईसी कार्ड ही दिखाएगा ये तो ना। अच्छा, इसको ऐसा लिख लो, बैक साइड ऑफ अ गन, बड़े बेशरम। तो किसी भी एक कोई है जो क्लियर है जिसमें ये, इसको देख लो। ये देखो, ये जो करेक्टर दिख रहा होगा आपको यहाँ पे ना, ये वाला। ठीक, इस पे हमारे क्या होता है, केबल लग के आपके राउटर तक या स्विच तक जाती है। तो यहाँ से आपको चाहे सर्वर शेयर करना हो, प्रिंटर प्रिंट निकालना हो या इंटरनेट चलाना हो, तो जो केबल लग के जाएगी ना आपकी, वो इस तरह के इंटरफेस से जाती है। इसको बोलते हैं एनआईसी, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। और ये तो सिर्फ वायर्ड का है। वायर वायरलेस जो है वाईफाई से, मान लो आप मोबाइल में इंटरनेट चला रहे हो पीसी में या लैपटॉप में, तो उसका भी एक एनआईसी ऐसे ही होता है। वो बाहर नहीं दिखता, वो आपके अंदर मदरबोर्ड पे होता है, बट देर इज ए कार्ड फॉर वाईफाई एक्सेस। इसको हम क्या बोलते हैं, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड बोलते हैं। और एनआईसी ही इनेबल करवाता है आपके डिवाइसेस को नेटवर्क या इंटरनेट एक्सेस करने के लिए। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले हमने वही लिखा हुआ है। ये लेयर वाला मुद्दा आपको ओएसआई मॉडल और टीसीपी आईपी मॉडल उसी में समझ में आएगा। तो अभी जो सेंस बनने की चीजें वही आपको बता रहा हूँ, बाकी पढ़ लेना तो वो आई गेस आ जाएगी समझ। ऑपरेटिंग सिस्टम मैं आपको बता चुका हूँ लास्ट वीडियो में भी। एक क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, एक आपका नेटवर्क। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम किस आर्किटेक्चर में काम आता है तुम्हारा, क्लाइंट सर्वर में। ठीक है, सर्वर मैं बता चुका हूँ आपको। तो ये टाइप ऑफ सर्वर्स हैं भाई। कोई बहुत बड़ी कंपनी है जिसमें प्लॉटर्स हैं, ग्राफिक के कुछ डिवाइसेस हैं, कोई प्रिंटर्स हैं बड़े बड़े, है ना, स्कैनर्स हैं, तो उनको हैंडल करने के लिए ना अलग से एक सर्वर सर्वर बनाया होता है, प्रिंट सर्वर बोलते हैं उसको। ठीक, क्योंकि बड़े महंगे महंगे डिवाइसेस होते हैं, आप सबको हर किसी का सारा कंट्रोल नहीं देते। वो कंट्रोल मैनेज, अगेन मैंने बताया था ना, क्लाइंट सर्वर का फायदा ही क्या है, कंट्रोल, फ्लेक्सिबिलिटी, सिक्योरिटी, सेंट्रली ऑन अ सिंगल डिवाइस। हाँ, उसके बैकअप में आपने अलग सर्वर बना रखा है, एक अलग बात है। एप्लीकेशन सर्वर, तो इट वाज आई थिंक वन ऑफ द फर्स्ट यूज केस सिनेरियो फॉर एप्लीकेशन फॉर क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। क्लाइंट सर्वर नेटवर्क हमने शुरुआत आई गेस इसी के लिए ही करी थी, नॉट एप्लीकेशन, आई गेस फाइल सर्वर की मैं बात कर रहा हूँ पहले एक बार।
ये हमने कौन सा डिस्कस कर लिया, प्रिंट फाइल सर्वर की बात कर रहा हूँ कि आपने, मैं बताया था ना लास्ट वीडियो में कि एक ही सर्वर को एडवांस कॉन्फ़िगरेशन का बनाओ, उसी पे सारी फाइल्स रखो और वहीं से शेयर कराओ बाकी सारे क्लाइंट्स को। ठीक है, तो ये आपका फाइल, अच्छा इसी में एक्सटेंशन क्या है तुम्हारा, मैसेज सर्वर है, कि जो नॉर्मल फाइल्स हैं हमारे डॉक्यूमेंट्स ना, उनके लिए तो ये फाइल सर्वर ठीक है, पर मान लो अब विद द एडवेंट ऑफ टाइम एंड टेक्नोलॉजी क्या हुआ है, धीरे धीरे अब कंटेंट जो है वो सिर्फ टेक्स्ट तक और नॉर्मल फाइल्स तक सीमित नहीं रह गया, अब तो हमारे पास वीडियो और ऑडियो ज्यादा डेटा होता है, खासकर वीडियो। तो उसको वो फ्लेक्सिबिलिटी जो ट्रांसमिशन की देने के लिए हमने मैसेज सर्वर दिए, जैसे मेल है, मेल में अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप टेक्स्ट लिख के ही भेजते हो, नहीं, आपको अब अगर कोई वीडियो अपलोड करनी है, कुछ भी और अपलोड करना है, तो आप वो भी भेज सकते हो। साइज लिमिटेशन है, वो उसके लिए ड्राइव लिंक और वो सब बन जाते हैं, बट स्टिल इट इज पॉसिबल। तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे मैसेज सर्वर्स हैं, तो इन्हीं का एक्सटेंशन बोल सकते हो आप मैसेज। एप्लीकेशन, आप फेसबुक चला रहे हो, मोबाइल में आपने ओपन किया फेसबुक के, उस पर क्लिक किया आइकॉन पे, तो इसका मतलब बैक एंड पे फेसबुक का क्या चल रहा है, एप्लीकेशन सर्वर। ठीक है, तो पब्लिक भी हो सकते हैं, प्राइवेट भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि सारी चीजें इंटरनेट से ही जोड़नी है, ये आपको ध्यान रखना है। इंटरनेट एंड नेटवर्क दो अलग अलग वर्ड आप याद रखें, और इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, अभी जैसे शायद मैंने शुरू में बोला होगा, फॉर नेटवर्क एंड इंटरनेट एक्सेस। ठीक है, नेटवर्क मीन्स जहाँ पे सिर्फ आप प्राइवेट की ही बात करो, इंटरनेट मीन्स जहाँ पे पब्लिक, बट इंटरनेट भी नेटवर्क है, नेटवर्क इंटरनेट हो ना हो। ठीक है, ये ध्यान रखना है थोड़ा सा। डायरेक्टरी सर्विसेज क्या होती हैं, जब आप कंपनी में जाओगे डायरेक्टरी सर्विसेज पे ही आपको काम करने को मिलता है, स्पेशली व्हेन यू आर वर्किंग ऑन सर्वर्स। ठीक है, एडी है, एक्टिव डायरेक्टरी है, सारी दुनिया भर की चीजें आप एडी में होती है, कंपनी का पूरा डेटा सेट जो स्टोर होता है, कौन एम्प्लॉय आया है, कब ज्वाइन किया है, लीव्स कब ली है, उसका प्रोबेशन पीरियड कितने का है, उसको क्या क्या आपको सुविधाएं मिली हैं, कब किसने छोड़ा है, सारा कच्चा चिट्ठा आपका एक्टिव डायरेक्टरी में यूजर बाय यूजर आपका स्टोर्ड रहता है। तो डायरेक्टरी सर्विस उसी को भी बोलते हैं, जो मैपिंग रहती है जहाँ पे नेम्स एंड वैल्यूज की। ठीक है, जैसे डीएनएस सर्वर हम पढ़ेंगे आगे, उसमें क्या मैपिंग रहती है, आप www.facebook.com लिखते हो, तो फेसबुक तो नाम है सिर्फ हमारी सुविधा के लिए, कंप्यूटर्स को नाम थोड़े पता है, कंप्यूटर को तो आईपी चाहिए होते हैं, एड्रेसेस चाहिए होते हैं 01 में, वो जो ढूंढ के लाता है वो डीएनएस सर्वर होता है, हम पढ़ेंगे आगे उसको। डेटाबेस सर्वर क्या है भाई, डेटाबेस सर्वर आप amazon.com, नेटफ्लिक्स पे, या फिर आप फ्लिपकार्ट पे जाते हो कोई प्रोडक्ट लेना, पहले तो प्रोडक्ट ही हजारों तरह के हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपने लिख दिया मोबाइल लेना है, कि मोबाइल लेना है मेरे को 10 to 15,000 के बीच का, उसके बीच में बहुत सारे प्रोडक्ट मिल जाएंगे। फिर आपको सेलेक्ट कर लिया आपने भाई किस कंपनी का लेना है, ठीक है, फिर उस कंपनी में भी फिर क्या क्या फीचर चाहिए आपको, तो सोचो इस तरह के जो सारे डेटा एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं ना, वो कहाँ पे पड़े होते हैं, वो सारे डेटाबेस सर्वर बने होते हैं, लाइक स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज एक सर्वर होता है। तो ये हम नहीं पढ़ेंगे, बट यस, सर्वर साइड जिसको जाना है, करियर बनाना है, तो दे कैन गो इनटू डेटाबेस सर्वर एंड ऑल। अब तो डेटाबेस में बहुत कुछ है, बट आई एम जस्ट गिविंग यू दिस वन आइडिया कि इस तरह के भी सर्वर्स होते हैं। क्लाइंट्स तो पता ही है जो सर्वर यूज करते हैं, मान लो मैं इंटरनेट चला रहा हूँ और फ्लिपकार्ट पे जाके कुछ बुक परचेज करता हूँ, तो मैं क्या हूँ, क्लाइंट, और उनकी साइड उनका क्या है, सर्वर है। ओके, तो आई गेस इस वीडियो में हम ट्राई कर पाए हैं कि जो नेटवर्क एंड इंटरनेट के पर्सपेक्टिव से कंपोनेंट्स, फीचर्स और जो भी हमारा नेटवर्क में था वो हम डिस्कस कर पाए हो, क्योंकि आपको पता है ये जो चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं किसके पर्सपेक्टिव से, नेटवर्क, ऑल अबाउट नेटवर्क, है ना। सो आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, जहां हम बात करेंगे गोल्स एंड मोटिवेशन एंड एवरीथिंग जो बचा हुआ है हमारा, लेट्स से एक या दो वीडियोस में, एंड विल कवर अप थिंग्स रिमेनिंग। तो आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर।